Hello students, we are seeing 9th standard maths sets. Okay, हम सेट्स में थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं. टुडे वी आर गोइंग टू सी ऑपरेशंस ऑन सेट्स. हम सेट्स पे अब क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू सी डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द सेट. हम सेट पे डिफरेंट ऑपरेशंस आज कौन कौन से कर सकते हैं वो देखने वाले हैं. ठीक है, फर्स्ट है यूनियन ऑफ सेट. यूनियन ऑफ सेट्स ये हम एग्जाम्पल के जरिए पहले देखेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, इसको हम डेफिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे. यूनियन मतलब क्या? यूनियन वर्ड का मीनिंग है कॉम्बिनेशन. यूनियन मीन्स कॉम्बिनेशन. यूनियन मीन्स कॉम्बिनेशन. सपोज मेरे पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और बी जो सेट है, सपोज बी में एलिमेंट्स है 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तो यूनियन कैसे होगा इसका? यूनियन मतलब कॉम्बिनेशन. यूनियन का सिंबल देखो क्या है. यूनियन इज रिप्रेजेंटेड बाय यू. हाँ, और उसको यू नहीं यूनियन पढ़ना है. मतलब मुझे अगर ए यूनियन बी लिखना है, ए और बी का यूनियन, ए यूनियन बी. ए यूनियन बी यानी क्या होगा? ए यूनियन बी यानी इसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी है और जो बी में भी है. मतलब 1 2 3 4 5 ए के पूरे एलिमेंट्स लिखे मैंने. अभी बी का 3 देखो मैंने ऑलरेडी लिखा है, 4 ऑलरेडी लिखा है, 5 ऑलरेडी लिखा है. ये फिर से नहीं लिखना है. बचे क्या? 6 7 और 8. ठीक है, सो दिस इज यूनियन. दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनियन. दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनियन. ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन कैसे आएगी? डेफिनेशन देखो, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स. ठीक है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन द यूनियन of A and B denoted by the union of A and B denoted by A union B is a set of all those elements which are either in A or in B or in both A and B. ठीक है, ऐसा सेट जो या तो ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट कौन से है? ए में के पूरे एलिमेंट्स, बी में के पूरे एलिमेंट्स और ऐसे एलिमेंट जो ए और बी दोनों में है, मतलब कॉमन एलिमेंट्स. ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? उसका यूनियन बोलेंगे. इसका एग्जाम्पल ध्यान में रखो. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज ए में एलिमेंट्स है 1 3 5 7 9 और बी में एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10. ठीक है, तो ए यूनियन बी में क्या आएगा? ए यूनियन बी में दोनों के सारे एलिमेंट्स आएंगे. मतलब 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ ए यूनियन बी. ठीक है, अभी ए यूनियन बी जब हम यूनियन करते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ खास चीजें ध्यान में रखो. इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, ध्यान में रखो. ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ए का हर एलिमेंट बी में ऑलरेडी है. ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी में कुछ एडिशनल भी है ना. तो इस केस में ए यूनियन बी क्या आएगा? ए यूनियन बी आना चाहिए. जो सुपर सेट है दोनों में से वो, मतलब बी. ए यूनियन बी क्या आएगा? बी आएगा. ठीक है, मतलब कैसे? देखो एग्जाम्पल के जरिए समझ में लेते हैं. सपोज ए में एलिमेंट है ए बी,
और बी में एलिमेंट है सपोज ए बी सी डी, ठीक है। देयरफॉर ए यूनियन बी क्या आएगा, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स और बचे हुए एलिमेंट्स, मतलब ए बी सी डी। मतलब क्या मिला आपको, आपको क्या मिला, आपको सेट मिला बी। मतलब ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा, हमेशा जो सुपर सेट है दोनों में से, ए और बी में से जो सुपर सेट है, ए हो गया सबसेट, बी हो गया सुपर सेट, तो जो सुपर सेट है ना वो आएगा हमेशा आपका आंसर ए यूनियन बी का, ठीक है। दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अभी दूसरी देखो, नोट सेकेंड। सी, अगर मैंने ए यूनियन लिया फाई, फाई क्या है, याद है आपको, फाई क्या है, फाई है नल सेट, है ना। नल सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट है ना, उसका अगर मैंने ए के साथ यूनियन लिया तो मुझे क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट के साथ में ए का यूनियन लिया तो मुझे क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट मतलब कुछ नहीं, ए में कुछ नहीं ऐड भी किया तो भी क्या मिलेगा आपको, ए ही मिलेगा, ठीक है। तो ए यूनियन फाई इज ऑलवेज इक्वल टू ए। और तीसरा ए यूनियन यू, क्या आएगा, यू कौन है, अभी अभी देखो यूनियन का सिंबल भी यू ही है और यूनिवर्सल सेट का सिंबल भी यू ही है, तो ये यू अलग से निकालेंगे हम थोड़ा सा यूनिवर्सल सेट का। ये है आपका यूनिवर्सल सेट, बोलो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट मतलब सारे सेट्स का सुपर सेट, है ना। तो ए यूनियन बी है, इसका सीधा सीधा मतलब तो यही है कि ए इज सबसेट ऑफ यू, तो सबसेट इसमें सुपर सेट कौन हुआ, यू हुआ, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए यूनियन यू इज ऑलवेज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ए यूनियन यू इज ऑलवेज यूनिवर्सल सेट। सो these were three important properties of union of set. Now we will move to the next topic, that is second operation, that is intersection of sets. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन वर्ड का मीनिंग है कॉमन, इंटरसेक्शन वर्ड का मीनिंग क्या है, कॉमन एलिमेंट्स, और ये इंडिकेट किया जाता है उल्टा यू, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है उल्टा यू, ठीक है, यूनियन के अपोजिट। एग्जाम्पल देखते हैं पहले, ए इक्वल टू सपोज 1 2 3 4 5, बी इक्वल टू वही पहले वाला लेते हैं 3 4 5 6 7 8। ए यूनियन बी में कौन आएगा, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी में कौन आएगा, ए इंटरसेक्शन बी में कौन आएगा, जो इनमें कॉमन है, कॉमन कौन है, 3 है 4 है और 5 है ना। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स कौन से आएंगे, 3 आएगा 4 आएगा और 5 आएगा, हाँ। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। तो अभी इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन, let A and B are two sets, then the intersection of A and B denoted by A intersection B is the set of all elements which are, the set of all elements which are common to both A and B, are common to both A and B, A और B के common elements का सेट मतलब A इंटरसेक्शन B, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, सपोज मेरे पास ए है 1 2 3 5 7 और 9, और सपोज मेरे पास बी है 2 4 7 9 10। निकालो ए इंटरसेक्शन बी, क्या आएगा, जो उनमें कॉमन है वो एलिमेंट्स आएंगे, मतलब क्या आएगा, कॉमन कौन है, एक 2 है और 7 है और 9 है, 2 7 9,
ठीक है, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसके बाद में इसके रिलेटेड 3 प्रॉपर्टीज देखो। नोट नंबर 1, अभी अगर मेरे पास ए सबसेट ऑफ बी है, ए सबसेट ऑफ बी है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, कॉमन वाले एलिमेंट्स। ए का हर एलिमेंट बी में है, लेकिन बी का हर एलिमेंट ए में है क्या, नहीं है। क्यों? क्योंकि बी सुपर सेट है, ए सबसेट है। तो इसमें क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी आएगा ए। सारे एलिमेंट्स इसमें क्या होंगे, ए के होंगे। हम ये ऊपर से क्या कर सकते हैं, हम इसको एक फॉर्मूला कंसिडर कर लेते हैं, एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। ए इक्वल टू सपोज 1 2 3 4 और बी इक्वल टू है सपोज 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, हमने सेट कैसे लिए, ऐसे लिए कि ए ये सबसेट आना चाहिए बी का, ए सबसेट आना चाहिए बी का। तो ए में सारे के सारे एलिमेंट्स है जो बी में भी है, तो इसके दोनों में कॉमन कौन आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 भी आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में आएगा 1 2 3 4, है ना। मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कौन आएगा, पूरा का पूरा ए सेट आएगा। ठीक है, ये है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की। आगे बढ़ते हैं। सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर ए का इंटरसेक्शन मैंने लिया यूनिवर्सल सेट के साथ में, तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट इसमें सुपर सेट है ना। इसमें सबसेट कौन सा है, ए है, तो इसका आंसर आएगा सबसेट ए। ठीक है, ए इंटरसेक्शन यू इज ऑलवेज ए। थर्ड, अगर मैंने ए इंटरसेक्शन फाई लिया, फाई मतलब नल सेट, अब क्या मिलेगा, नल सेट है मतलब कुछ कॉमन निकलने का चांस है क्या, नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, नल सेट आएगा आपका फाई। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे एक एडिशनल है कि सपोज व्हेन ए एंड बी आर disjoint sets, when A and B are disjoint sets, A intersection B क्या आएगा, disjoint का मीनिंग क्या है, disjoint मीन्स नो एलिमेंट इज कॉमन, है ना। जब दो इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है तभी हम उस सेट को क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B का कॉमन क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, मतलब फाई, मतलब क्या आएगा, फाई आएगा। ठीक है, सो दिस इज सेकेंड ऑपरेशन, दैट इज व्हाट, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट। नाउ वी विल कंसिडर द थर्ड ऑपरेशन, दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, इसके अपन पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन, let A and B be two sets, then the difference, अब ये डिफरेंस इंडिकेट करते हैं माइनस के साइन के साथ ना, A माइनस B is the set of all elements which are in A, which are in A but not in B। ऐसे सारे एलिमेंट्स, A माइनस बी मतलब क्या, A और B का डिफरेंस मतलब क्या, ऐसे सारे एलिमेंट्स जो A में तो है लेकिन B में नहीं है, जो A में तो है लेकिन B में नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखो एग्जांपल लेती हूँ मैं। A लिया मैंने, A में है सपोज 1 2 3 4 5 6, बी में है सपोज 2 3 8 9 5 और 10। ठीक है, अभी a माइनस बी क्या आएगा, a माइनस बी मतलब क्या, a माइनस बी मतलब a के एलिमेंट्स जो b में नहीं है, a के एलिमेंट्स जो b में नहीं है। कौन आएगा ऐसे, मतलब a में से अगर मैंने b माइनस किया मतलब a के ऐसे एलिमेंट जो b में कॉमन नहीं है। सीधा सीधा देखो, ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 नहीं लेंगे हम,
3 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 नहीं लेंगे हम। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 भी नहीं लेंगे हम। तो बचा हुआ जो ए सेट है वो होगा आपका इसका आंसर। मतलब क्या आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा। ठीक है, ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है वो आया हमारा आंसर ए माइनस बी का। ठीक है, अभी इसमें बी में बाकी के कौन से बच्चे एलिमेंट्स है उससे कोई लेना देना नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट ए ओनली। ठीक है, अगर मैंने बी माइनस ए लिया तो क्या करोगे आप, बी माइनस ए मतलब क्या, बी के ऐसे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। अभी 2, 3 और 5 तो है, बचे कौन से, बचा 8, 9 एंड 10। तो बी माइनस ए क्या करोगे आप, आपको मिलेगा 8, 9 और 10। ठीक है, क्लियर कट आपको एक बात दिख रही है यहाँ पे कि ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल है क्या, दे आर नॉट इक्वल। ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल है क्या, नॉट इक्वल है। कब, जब तक, अनलेस ए एंड बी आर इक्वल। दोनों अगर इक्वल सेट है तो ही ए माइनस बी और बी माइनस ए क्या आएगा, इक्वल आएगा, अदरवाइज ये इक्वल आ सकता है क्या, नहीं। ठीक है, सो दिस इज थर्ड ऑपरेशन, दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, समझा, ओके। इसके बाद में हम जाएंगे कि इसकी भी एक नोट ध्यान में रख लो, ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट। याद है, ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए में नहीं है वो आते हैं ए कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है ना, तो ये कितना आएगा, ये आएगा, एक मिनट, ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट को नहीं लिखेंगे अपन, ए कॉम्प्लीमेंट को ए के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे आप, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से आपने क्या माइनस किया, ए माइनस किया। यूनिवर्सल सेट में से अगर आपने ए माइनस किया तो आपको क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ठीक है, ये एक नया फॉर्मूला यहाँ पे आपको मिला। ठीक है, अभी हम मुड़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, इस पे ऑपरेशन पे, दैट इज कॉल्ड एज सिमेट्री ऑफ डिफरेंट सेट्स। Symmetry of different sets. What is the meaning of symmetry of different set? Symmetry का मीनिंग क्या है, इसकी पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। इसका फॉर्मूला है आपके पास, इफ A and B are two sets, then सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट हैं ये, सिमेट्रिक डिफरेंस, सॉरी मैंने गलती की यहाँ पे, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय, इसका सिंबल देखो क्या है, डिनोटेड बाय ए ट्रायंगल बी। Asymmetric difference B is the set of all those elements which are either in A or in B but not in both. फिर से देखो, if A and B are two sets then symmetric difference of A and B which is denoted by A delta B or A triangle B is a set of all those elements which are either in A और इन बी बट नॉट इन बोथ। इसका मतलब क्या है, आपको जो एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, जो ए और बी, मतलब इसको आप इंटरसेक्शन का अपोजिट कंसिडर कर सकते हो। इंटरसेक्शन में आप सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखते हो ना, वैसे ए डेल्टा बी में आप दोनों के इसके अनकॉमन एलिमेंट्स जो है वो लिखोगे। कौन से एलिमेंट्स लिखोगे, अनकॉमन एलिमेंट्स। इसका फॉर्मूला देखो क्या है, ए डेल्टा बी इक्वल्स टू, पहले a माइनस बी निकालो, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो
ए में है लेकिन बी में नहीं है। फिर बी माइनस ए निकालो, ऐसे एलिमेंट्स जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, और फिर उनका क्या लो, यूनियन लो। ठीक है, यह है इसका फॉर्मूला, ए माइनस बी यूनियन ए, बी माइनस ए। ठीक है, मतलब क्या, देखो हम ये दोनों फॉर्मूले जो है, और एक फॉर्मूला है इसका, ए डेल्टा बी इक्वल टू, आप ले सकते हो ए यूनियन बी पहले ले लो, ठीक है, फिर ए इंटरसेक्शन बी लो, और फिर दोनों की क्या करो, दोनों का डिफरेंस लो। आपने दोनों में से कोई भी एक प्रोसेस की तो भी चलेगी। ठीक है, अब ये सच है कि ये फॉर्मूले दोनों बराबर है, कि हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं। ठीक है, सपोज हम हमारा एक एग्जांपल लेते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, बी इक्वल टू 4 5 6 7 8 9। अभी इसको पहले तो सीधे सीधे ए माइनस बी, सॉरी हाँ, ए डेल्टा बी सीधा क्या आएगा, देखो तो सीधे सीधे अगर आपको निकालना है तो ये क्या आएगा, ऐसे ए माइनस बी करोगे तो आपको मिलेगा 1 2 3, कॉमन एलिमेंट छोड़ के 1 2 3, और बी माइनस ए करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 8 9। ऐसे एलिमेंट जो ए में भी नहीं है, और मतलब ऐसे एलिमेंट में जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, और जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स का सेट हमने लिख लिया। अभी हम फॉर्मूला वेरीफाई करके देखते हैं। वेरीफाई ए डेल्टा बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। चलो करो तो क्या आएगा, पहले ए माइनस बी निकालो, ए माइनस बी निकालोगे आपको मिलेगा 1 2 3, जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। बी माइनस यू करो, बी माइनस ए, आपको क्या मिलेगा, बी में है लेकिन ए में नहीं है, 7 8 और 9, आपको मिला 7 8 और 9। ठीक है, इनका यूनियन करोगे तो क्या मिलेगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इन दोनों का यूनियन क्या मिलेगा आपको, दोनों की सारे एलिमेंट्स दोनों के 1 2 3 7 8 9। ओके, मतलब दैट इज इक्वल टू व्हाट, अगर मैंने इसको ये इक्वेशन को अगर 1 बोला होता और इसको अगर आप 2 बोलोगे तो आप बोल सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ए डेल्टा बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, ये हो गया आपका वेरिफिकेशन, वेरीफाइड। अभी दूसरा करके देखते हैं, दूसरा कैसे करोगे, देखो दूसरा है आपका ए डेल्टा बी इक्वल टू ए यूनियन बी, सॉरी यूनियन नहीं है, हाँ ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। पहले यूनियन ले लो, बाद में इंटरसेक्शन ले लो, बाद में डिफरेंस निकालो। करो तो ए यूनियन बी क्या आएगा, आपका ए क्या है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए में के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 कॉमन है, 7 8 9 बी में के एलिमेंट। अगर इंटरसेक्शन लिया तो कॉमन वाले कौन आएंगे, कॉमन वाला आएगा 4 5 6। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस लो, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आपका मिलेगा जो पहले सेट में है लेकिन दूसरे सेट में नहीं है ऐसे सारे एलिमेंट्स, तो आएगा 1 2 3 4 5 6 दूसरे सेट में है, 7 8 9। मतलब क्या, मतलब ए डेल्टा बी। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। कौन से वाले, ये दो फॉर्मूले। अगर आपको डिफरेंस निकालने के लिए बोला तो आपको ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले हमने अभी तक कलेक्ट किए हैं यहाँ पे, सारे के सारे फॉर्मूले आपको क्या करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, या लर्न मतलब आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे।
ऑल प्रॉब्लम्स आर इम्पोर्टेंट एंड यू आर गोइंग टू नीड देम व्हाइल सॉल्विंग एक्सरसाइज. ठीक है, अभी और आगे बढ़ते हैं. सी नेक्स्ट, सम कॉमन रिजल्ट्स. सम रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ध्यान में रखने हैं. ठीक है, क्या है? सपोज वी आर हैविंग 3 सेट्स. लेट A, B and C are 3 sets. अगर 3 सेट्स है तो नंबर 1, इट इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ पता है ना, हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन रैशनल नंबर्स के देखे थे, तो उसमें हमने कम्यूटेटिव लॉज देखे थे ना. वो लॉज सेट को भी आप अप्लाई कर सकते हो. पहला लॉ है A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A. A का B के साथ यूनियन लो या B का A के साथ यूनियन लो, आंसर सेम मिलने वाला है. सेकेंड, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A. दोनों के कॉमन एलिमेंट्स भी सेम है. C, A सिमेट्रिक डिफरेंस B एंड B सिमेट्रिक डिफरेंस A कैसे होगा? इक्वल होगा. सिर्फ डिफरेंस को ये लॉ हम नहीं लगा सकते, हमने देखा है A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस ए, लेकिन ये 3 लॉज हम अप्लाई कर सकते हैं. सेकेंड लॉ है एसोसिएटिव लॉज. एसोसिएटिव लॉज 3 है. पहला, A यूनियन B निकाला, जो सेट आया उसका यूनियन मैंने C के साथ में लिया, या A सेपरेट रख के A का यूनियन लिया B और C के यूनियन के साथ में. मतलब पहले A यूनियन B निकालो फिर उसका C के साथ यूनियन लो, या B और C का यूनियन पहले निकालो फिर उसका A के साथ यूनियन लो. रिजल्ट कैसे मिलेगा? आपको सेम मिलेगा. सेकेंड, A इंटरसेक्शन B पहले सॉल्व करके बाद में इसका इंटरसेक्शन C के साथ लो, या A का इंटरसेक्शन लो B इंटरसेक्शन C के साथ में. रिजल्ट क्या मिलेगा? आपको सेम मिलेगा. और थर्ड ये लॉ सिमेट्रिक डिफरेंस को भी अप्लाई होता है. A डेल्टा B डेल्टा C इक्वल टू A डेल्टा B डेल्टा C. ठीक है, these 3 laws are called as associative laws. These 3 laws are called as associative laws. थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे? A यूनियन, जो हमने प्लस और मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ किया था, A यूनियन B इंटरसेक्शन C अगर है, ध्यान से देखो, हाँ सॉरी, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, इसका मतलब क्या करो, A का यूनियन लो B के साथ, फिर A का यूनियन लो C के साथ, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकालो. ठीक है, A यूनियन ब्रैकेट में B इंटरसेक्शन C अगर है तो आपको क्या करना है, पहले A का यूनियन B के साथ लो, फिर A का यूनियन C के साथ लो, फिर दोनों का क्या करो इंटरसेक्शन करो. हमने ये किया था, याद है आपको? A इंटू बी प्लस सी अगर है तो हमने क्या किया था, A इंटू बी कर लिया पहले, फिर A इंटू सी किया, और फिर दोनों की क्या की, एडिशन की. करते हैं ना हम ऐसे. इसके जैसा ही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. इसका अपोजिट भी है, मतलब इंटरसेक्शन के जगह पे यूनियन का साइन और यूनियन के जगह पे इंटरसेक्शन का साइन अगर मैंने लिया तो क्या मिलता है मुझे, A इंटरसेक्शन B यूनियन C. फिर से वैसा ही A इंटरसेक्शन B निकालो, A इंटरसेक्शन C निकालो, और फिर दोनों का क्या लो, यूनियन लो. दोनों का क्या लो, यूनियन लो. ठीक है, इसके बाद में इसमें 2 ही लॉज है सिर्फ, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज 2 ही है. अभी फोर्थ लॉ, ये फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, इसे बोला जाता है डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ आपको क्या बताता है, देखो, अगर मैंने A यूनियन B का फर्स्ट लॉ कॉम्प्लीमेंट लिया, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट.
ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। दूसरा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तीसरा है ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू ए माइनस बी एक मिनट, हाँ, ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं है। साइन देखो यहाँ पे यूनियन का है, यहाँ पे इंटरसेक्शन का बन गया। ठीक है, और फोर्थ है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। आपको लगेगा ये क्या लॉज हमें दिए हुए हैं, लेकिन इसमें का हर लॉ हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, जितने भी ये रिजल्ट्स हमें दिए हैं ये हर लॉ आप क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। हम कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉज तो नहीं करेंगे, लेकिन वी विल ट्राई टू प्रूव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड डी मॉर्गन्स लॉ। फिफ्थ नंबर पे क्या है, देखो फिफ्थ नंबर पे है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ हमें क्या बताता है, देखो आइडेंटिटी आपको याद है हमने लिया था, कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 करोगे आपको तो आंसर आपको मिलेगा वही नंबर, है ना। 1 को आप क्या बोलते हो, 1 को आप बोलते हो आइडेंटिटी, बोलते हो ना। तो यहाँ पे भी सेट्स में भी आइडेंटिटी है, कौन सी है, देखो अगर मैंने ए का यूनियन 5 के साथ लिया, मुझे आंसर क्या मिलता है, ए का यूनियन मैंने 5 के साथ लो, या इसका कम्यूटेटिव 5 का यूनियन मैंने इसके साथ लिया, मुझे आंसर क्या मिलता है